मैं शुगर की मरीज़ हूँ, वज़ू कायम नहीं रहता, क्या मेरी नमाज़ हो जाएगी? तयम्मुम का तरीका भी बता दें। जिनका वज़ू बाकी नहीं रहता, बार-बार पेशाब के कतरे आते हैं, उन पर मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करें, मुफ्ती तारिक मसूद लिख के कि जिनका वज़ू बार-बार टूटता हो या पेशाब के कतरों के मरीज़ हों, तो वो कैसे वज़ू करें, तो उसमें ये पूरी डिटेल से मैंने हुक्म बयान किया है शरीयत का। क्या किसी की मदद के लिए काला जादू किया जा सकता है? काला जादू हराम है। हाफ़िज़ अरमान इंडिया से, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था और ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई और छोटी-सी बात पर इसने ये बात इसके घर पर बता दी। तो मुफ्ती साहब इसके बारे में कुछ बता दें कि ये कैसा शख्स है? पागल आदमी है, आपके राज़ उसने फ़ाश कर दिया, गलत किया उसने, आइंदा उस पे एतमाद ना करें, ये ऐसा शख्स है। और आपको भी क्या करना है मोहब्बतों को बता-बता के, जब आपका उससे लड़की से लेना-देना कुछ नहीं है, तो मोहब्बत हो गई, नहीं होगी क्या? इससे लेना-देना क्या? हाँ, बेतकल्लुफ़ दोस्तों में आदमी इस तरह की बातें कर लेता है, लेकिन उसने गलत किया, आपका राज़ फ़ाश कर दिया। मैंने उस समय एक लड़के को मारने की कसम खाई थी, तो क्या आप तौबा कर सकते हैं या मारूँ इसे? आप नहीं मारो भाई, नाजायज़ चीज़ पे कसम खाई है, तो वो कसम तोड़ना लाज़िम है। बाकी आपने अगर टाइम मुतय्यन किया था कि इतने दिन के अंदर-अंदर मारूँगा उसको, तो फिर जब उतने दिन गुज़र जाएँ और नहीं मारें, तो कसम का कफ़ारा अदा करें और मारें नहीं। और अगर ऐसे ही कहा था मैं इसको नहीं मारूँगा, कोई टाइम मुतय्यन नहीं किया था, तो फिर कसम टूटेगी आपकी मौत के वक़्त या उसकी मौत के वक़्त, क्योंकि उस वक़्त फिर कसम का यानी इम्कान ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो फिर आपने वसीयत करनी है कि मैंने चूँकि कसम खाई थी, इसको मारूँगा और शरीयत ने मारने को नाजायज़ करार दिया है, तो मेरे मरने के बाद मेरे माल में से कसम का कफ़ारा अदा किया जाए, क्योंकि मरने के बाद कसम टूटेगी। मुलाज़मत की जगह पर वज़ू करते हुए क्या राइट फुट यानी दायाँ पाँव पहले धोकर फिर पेपर टॉवल से खुश्क करके मोज़े पहन लिए जाएँ और फिर जूता पहन लिया जाए और इसके बाद यही काम लेफ्ट फुट के साथ किया जाए, क्या ऐसा करना जायज़ है? जायज़ है भाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना था या आमिना? आमिना था, मीम के नीचे ज़ेर, सय्यदा आमिना। कब्रिस्तान में बोरिंग करवाकर पानी निकालना कैसा है? जायज़ है। मेरे शौहर ने मुझे ज़बरदस्ती मेरी नंद के घर इनका काम करने के लिए रखा हुआ है, इनकी यहाँ डिलीवरी है और मैं नहीं रहना चाहती, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? कर लें, नंद के काम आ जाएँ, वो भी रिश्तेदार है, कल वो भी आपके काम आ जाएगी। रिलेशन बनाने के लिए एक-दूसरे की खिदमतें करनी पड़ती हैं और ऐसे मौके पे तो ख़वातीन ही काम आती हैं ना। जब डिलीवरी होती है तो सारी ख़ानदान की ख़वातीन ही उस औरत को सँभालती हैं जिसके बच्चा पैदा होने वाला है उसके, ये तो अख़लाक़ियात का तक़ाज़ा है। तो अगर आपके शौहर ने कहा है तो आप कर लें, बिला वजह की खामख़ा की मुखालफ़त ना करें। हाँ, कोई ऐसा काम लगा दिया जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला काम है, तो अलग बात है, फिर शौहर के लिए जायज़ नहीं है कि बीवी पे उसकी हैसियत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाले। लेकिन नॉर्मली ख़ानदानी लोगों में सब ऐसे मौके पे एक-दूसरे की मदद करते हैं, करनी चाहिए। आधे पागल के बारे में क्या हुक्म है शरीयत में? क्या वो जन्नत में जाएगा? जब कोई पागल जितना पागल होता है तो उसी हिसाब से हकाम का मुकल्लफ़ होता है। आधा पागल क्या होता है मुझे नहीं पता। ख़ैर, जब वो उसका दिमाग काम कर रहा होता है तो फिर शरीयत के हकाम का वो मुकल्लफ़ होता है और जिस वक़्त दिमाग काम नहीं कर रहा तो वो मरफ़ूल क़लम है, उस वक़्त के बारे में उससे हिसाब नहीं होगा। तो अगर जब दिमाग काम कर रहा था उस वक़्त अगर वो गुनाह करता है तो फिर उससे हिसाब-किताब होगा। ज़कात के तौर पर सिर्फ़ नकद रकम ही दी जा सकती है या सामान चीज़ें वगैरह भी दे सकते हैं? चीज़ों की कीमत खरीद का एतबार होगा या कीमत फ़रोख्त का? चीज़ें भी दे सकते हैं और कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा। जो चीज़ दे रहे हैं देखा जाएगा ये चीज़ अगर अभी मार्केट में बेचूँ तो कितने की बिकेगी?